बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा। और जब भी केतु देवता किसी भी प्रकार से लियो के कनेक्शन के अंदर आते हैं तो बड़े बड़े लोगों की राजगद्दियों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लोग हिल जाते हैं जहां पर बैठे हैं। पंचम भाव, दशम भाव आपके राजगद्दी को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति जब भी केतु जब भी कैप्रिकॉन के अंदर आएंगे, केतु जब भी लियो के अंदर आएंगे, तब वो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो बड़ी बड़ी जो सत्ताएं होती हैं उनको चैलेंज होता है यहाँ पर। सो यू विल सी दैट नाउ बिगर पीपल विल गेट इनसिक्योर, बिकॉज केतु जो होता है वो इनसिक्योरिटी तो क्रिएट करेंगे ना। क्योंकि क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल गेट इनसिक्योर अबाउट देयर पोजिशंस। सो द पीपल ऑन द बिगर पोजिशंस नाउ विल हैव टू वर्क मोर हार्डर। देखिए हमेशा क्या होता है कि जो लोग लोअर पोजिशन पर होते हैं वही लोग वर्क हार्ड करते हैं, राइट। बट अब जो बिगर पोजिशंस पे लोग हैं उनको बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे केतु देवता के कारण। और जो बड़े बड़े लेवल पर जो लोग सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे उनका आपको डाउनफॉल यहां पर देखने मिलेगा। A very very important concept. You have to understand that people will move towards AI. AI का इतना हवा क्यों बन रहा है? AI का इतना हवा क्यों बन रहा है? क्योंकि जैसे ही राहु देवता एक्वेरियस के अंदर आए नहीं कि सब लोगों को चेंज होना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ही चेंज होना पड़ेगा। People will have to understand what AI is. It will be a necessity of life. It will be something which is going to be an integral part of your life, and the people who are there on the thrones now they will have to change their pattern of thinking. बहुत कुछ बदलने वाला है जीवन के अंदर, एक ऐसा इतना बड़ा बदलाव आ रहा है क्योंकि पंचम और 11वां, मैंने पहले भी कहा 3 9 6 12 and 5 11, these three axes are the most sensitive axes of a horoscope. यहाँ पर जो भी ग्रह आकर बैठे हैं ना वो काया पलट करके रख देते हैं हर एक चीज की। फॉर एग्जाम्पल किसी का पंचम और 11वां अगर कुंडली में पॉजिटिव है ना तो जीवन बड़ा बड़ा आराम से व्यतीत कर रहा है, गेन्स भी हो रहा है और पूर्व पुण्य भी है। तो भले ही फिर लग्नेश थोड़ा मोटा कैसा भी हो, कुछ भी हो, इंसान चल जाता है इंसान का जीवन, राइट। इलॉन मस्क डाउनफॉल कैसे पॉसिबल है? इलॉन मस्क डाउनफॉल, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा? उच्च का वो आदमी जो है वो शनि शुक्र की युति लेकर बैठा हुआ है टॉरस के अंदर, उनके चार्ट के अंदर उच्च के मंगल बैठे हुए हैं राहु देवता के साथ, ठीक है। राहु देवता अपने से दूसरे जा रहे हैं, गेन की तरफ जा रहे हैं। एक तो आप समझिए भले ही रेट्रोग्रेड हो रहा है वो, एक तरीके से रेट्रोग्रेशन में चलते हैं राहुदेव, बट अपने से दूसरे जा रहे हैं तो उनको तो गेन होगा, कहीं ना कोई मेजर डिसीजन वो लेंगे। और डाउनफॉल आवा ना मंगल राहु के केस के अंदर तो ये तो कॉमन बात हो जाती है। ये लोग तो खेलते हैं डाउनफॉल के साथ। इलॉन मस्क जैसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको पैसे से, देखिए अब पैसा इतना हो चुका है कि पैसे से फर्क अब पड़ नहीं रहा। अब अगर पैसे से फर्क नहीं पड़ रहा है तो दे आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। Medical field and AI, yes, there is going to be a very big change in the medical field and AI because there are a lot of applications which will be coming in now, right? क्यों applications आएंगे यहाँ पर? आप देखेंगे कि मेडिकल जो होता है, मेडिसिन जो होती है, उसके अंदर अब तक काम कर रहे थे लोग। जब तक केतु देवता वर्गों के अंदर थे तो उधर काम चल रहा था, उधर बहुत ज्यादा काम हुआ है। अभी तक उतनी चीजें लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि केतु देवता है ना वहां पर, तो इतनी चीजें एक्सेप्ट नहीं हुई अभी तक रोग और ऋण और शत्रु को लेकर, कि लोग आर्टिफिशियल डॉक्टर्स के अंदर बिलीव नहीं कर रहे थे, लोग एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन नहीं लेते। अब आप देखेंगे सडनली मार्केट के अंदर अभी अभी ये शुरू है, पिछले 3 साढ़े 3 महीने के अंदर देयर विल बी अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ मेडिकल साइंसेस के, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एआई होते हैं जो आपकी हेल्थ को गवर्न करने लग जाएंगे, आपकी हेल्थ के बारे में जो आपको अपडेट्स देने लग जाएंगे, आपको बताएंगे डॉक्टर की जगह करके आपको ये काम करना है। ऐसे जो एआई होंगे ना वो सडनली बहुत बढ़ जाएंगे जैसे ही केतु देवता माघा के अंदर आएंगे, जैसे ही केतु देवता ऑफ कोर्स लियो और माघा के अंदर आएंगे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन दिस इज, एंड सडनली यू विल सी एआई का उपयोग ओवरऑल तरीके से ही बढ़ेगा। सो इट इज गोइंग टू हैपन। सर स्टार्टेड अ ग्रुप चैंट विष्णु सहस्त्रनाम फ्रॉम यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। विनीता गोयल जी, बहुत ही अमेजिंग आपने काम शुरू किया है, और अगर आप भी अपनी जगह पर ये कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम या फिर हनुमान चालीसा का अपने घर के आसपास छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाइए, और प्लीज इसके फोटोज मुझे जरूर भेजिएगा। अगर आप बनाते हैं तो ईमेल कर दीजिएगा फोटोज को, मैं बहुत खुश होऊंगा इन चीजों को देखकर अगर आप ये कर पाएंगे तो। क्योंकि आप देखिए छोटी मोटी चीजें अपने हिसाब से भी करना बड़ा जरूरी होता है, राइट। यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन एंड यू विल क्रिएट सम गुड बेनिफिशियल कर्मा। सोसाइटी के लिए कुछ कर देखिए, जीवन के अंदर बड़ा सुख पाएंगे आप लोग।
अगर आप जैसे कि 3-4 दोस्त हैं, आप 3-4 दोस्त आप मिले और 3-4 दोस्तों ने मिलकर आपने बोला कि हम रेगुलरली आएंगे, और एक किसी का घर पकड़ कर रखिए और उस घर के अंदर आकर एक रूम के अंदर बैठकर शुरू करिए। आपके घर की भी बरकत होगी, दोस्तों की भी बरकत होगी, आपकी भी बरकत होगी। सब जगह से आपको बरकत ही बरकत देखने मिलेगी। आपका शुक्र अच्छा होगा, आपका लिब्रा अच्छा होगा इससे, राइट। अगर आप बड़े लेवल पर इस चीज को कर पाए, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग, 1000 लोग अगर इस चीज को कर कर जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो आप इमेजिन करके देखिए आप क्या बल जनरेट कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल तरीके से आपके लिए काम करेगा अगर आप ये कर पाए तो। आपका लिब्रा जिस हद तरीके से इंप्रूव होगा ना, ये छोटी रेमेडी है बट ये पुश्ते तार देने वाली रेमेडी है, क्योंकि आप किसी के माध्यम बन रहे हैं। कोई भगवान को आपके वजह से जान रहा है, आप किसी के माध्यम बन रहे हैं, तो ये दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। जो विनीता गोयल जी, बहुत ब्लेसिंग्स आपको, आई होप आप इसमें सक्सेसफुल हों। और इसके अंदर एक और छोटी सी शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा सा पैसा आप खर्च कर दीजिएगा, नहीं है तो अगर मैं आपको पर्सनली जानता तो मैं आपको दे देता, बट महीने के कुछ 200-500 रुपए साइड में निकाल कर रखिएगा और रेगुलरली जो लोग आ रहे हैं एक प्रसादम बनाइएगा घर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है द्रव्य का होना। एक प्रसादम बनाइएगा, एक प्रभु के सामने एक दिया रखिएगा और प्रसाद रखिएगा आगे, और वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। प्रसाद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो कि लोगों को एक टाइम का खाना भी हो जाए। अगर आप ऐसा कुछ कर पाए तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा आपके लिए। हाउ डिड पीपल एनरोल फॉर योर कोर्स? मैंने नंबर एक बार एक ही ब्रोशर डाला था, उसी के थ्रू लोगों ने कोर्स के लिए एनरोल किया था, फुल हो चुकी है। सो राधे राधे, हरे कृष्णा। ओके 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 ओके। सी द जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो, गो एंड वॉच दैट वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे राधे, हरे कृष्णा। गिविंग टैबलेट्स ऑफ मल्टीविटामिन टू द वर्कर एज अ रेमेडी, यार मेरे को ये सब मत बताइए, क्योंकि क्या है ना, ये सब बहुत छोटी बातें हो जाती हैं। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो ये अपने तक रखिए बस। ये नहीं करिए कि ये रेमेडी के लिए मल्टीविटामिन किसी को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, राइट। राधे राधे, हरे कृष्णा। सैटर्न राहु कंजंक्शन, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सैटर्न आपके कर्म के कारक बनते हैं, राहु देवता वहां पर आकर बैठ जाते हैं। यू विल सी दैट ट्राइन कनेक्शन इज बेटर देन दिस कंजंक्शन। ये कंजंक्शन के अंदर होता क्या है ना, कि आपका जो काम करने का तरीका है, यहाँ पर बुध का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ दूसरे प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, द पर्सन इज टेलिंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग, दिस इज इट, कि कुछ और हो रहा है और दिखाने की कोशिश कुछ और हो रही है, करने की कोशिश कुछ और यहां पर हो रही है। इस चीज को समझना जरूरी है। और अगर ये कॉम्बिनेशन जरा सा भी मेलिफिक हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन अगर स्कॉर्पियो के अंदर बन गया, ये कॉम्बिनेशन एरीज के अंदर अगर बन गया, ये कॉम्बिनेशन पाइसिस के अंदर अगर बन गया, तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है फिर इंसान के लिए, कि इंसान का एक कर्म के अंदर मन ही नहीं लग पाता, कर्म बार बार बदलने पड़ते हैं ऐसे इंसान को। कर इतना सा रहा है, बता इतना रहा है। तो मंगल का यहां पर और बुध का बैलेंस होना इस कॉम्बिनेशन के अंदर बड़ा जरूरी है। शनि राहु को एक और श्रापित दोष क्यों कहा गया है? स्पेशली अगर ये टॉरस से कनेक्ट हो जाए, अगर ये सेकंड हाउस से कनेक्ट हो जाए, अगर ये 8th हाउस से कनेक्ट हो जाए, तो आप देखेंगे फैमिली के अंदर कोई ना कोई होता है जो आपसे बहुत जलता है। मैं आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस दे रहा हूं यहां पर। आपके फैमिली के अंदर आप कोई ना कोई ऐसा पाएंगे जो जल रहा होगा। और ये जो ब्लैक मैजिक, ये जो केस आप पाते हैं, चाहे भ्रांति हो, दिमाग की उपज हो, चाहे ये एक रियलिटी हो, दोनों में ये आप पाएंगे। यू विल ऑलवेज सी दिस। It's a very peculiar combination. This combination is a very dangerous combination as well. राहु प्लस मर्क्यूरी, ओके, लेट्स डिस्कस द कॉम्बिनेशंस ऑफ राहु। वही डिस्कस कर रहे हैं, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। राहु बुध जब भी कुंडली के अंदर साथ में आकर बैठते हैं, बुध की चीजें मल्टीप्लाई कर देता है राहु। मतलब क्या यहाँ पर, कि अब इंसान को मल्टीपल चीजें करनी है, एक चीज के अंदर वो सेटिस्फाइड नहीं रह पा रहा है। डिग्री भी कर रहा है तो 2 डिग्री करने की कोशिश करेगा, एक काम एक समय पर नहीं कर पाता। अगर फोन भी देख रहा है तो खाते खाते फोन देखेगा, सीरीज भी देख रहा है तो पूरे तरीके से नॉलेज को गेन नहीं कर पाएगा, बट उसको बहुत सारा नॉलेज गेन करना है। ऐसा इंसान मास्टर ऑफ ऑल नहीं, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, आपको ऐसा इंसान देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द पर्सन विल बी रियली इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, द पर्सन विल बी रियली इंटरेस्टेड इन आर्टिस्टिक स्टफ एज वेल। आर्टिस्टिक जो स्टफ होता है ना, इस इंसान को बहुत लुभाएगा, इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद करवाएगा, चाहे लिखित हो किसी भी प्रकार से या फिर कोई चीज देखने की हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जरूर देखेंगे कि बोली के अंदर ये उग्रता ला सकता है इंसान की,
कि बोली के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा स्मार्ट रिप्लाईज देना बट दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। राहु मर्क्यूरी आपको देखकर लगता होगा कि बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है, बट जब ये बोलेगा तब बहुत दिमाग का प्रदर्शन होगा, बट अगर अंदर से आप इसको पूछो ना तो ये बोलेगा यार अपने आप रिप्लाई आया, मुझे पता नहीं ये रिप्लाई कहां से आया। यू विल ऑलवेज फाइंड दीज थिंग्स बिकॉज जो दिख रहा है वो है नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं। ये लोग अगर अपने रिप्लाईज को कंड्यूस करके अगर सोचें किसी चीज पर और एक चीज पर अगर उस राहु की एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर देना, जीवन के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। ये आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है और आपके सोचने की क्षमता को कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट कर सकता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ओवर थिंकिंग के इतने शिकार हो जाते हैं कि नींद में भी वो सोचते हैं। ये प्रॉब्लम होती है राहु चंद्रमा बुध के साथ। राहु चंद्रमा बुध ब्रह्मांड बुद्धि योग भले ही इसको बोला गया है, बट आंखें बंद करके अगर आप सो भी जा रहे हैं तो भी आप सोच रहे हैं। इस थिंकिंग को एक डायरेक्शन देना बड़ा जरूरी है। मंत्र जपन यहां पर बहुत जरूरी है। राहु बुध के साथ आकर बैठ गए तो अलग अलग प्रकार के मंत्र करना, यानी कि एक मंत्र से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। इनको आप बोलो कि गायत्री मंत्र करो, गायत्री मंत्र कर लिया इन्होंने एक 10 दिन के बाद कोई इनको बोलेगा नहीं नहीं हनुमान चालीसा बहुत अच्छा है, छोड़ देंगे, हनुमान चालीसा करने लग जाएंगे। जो मिले वो करने तैयार है, एक चीज पर टिक नहीं पा रहे। बुध अपने आप में एक तो जो प्लैनेट है वो थोड़ा सा फास्ट मूविंग प्लैनेट है विच मूव्स वेरी क्विकली, राइट। उसके ऊपर राहु की भी सेम एनर्जी, तो किसी भी जगह पर टिक ना पाना, ये प्रेडिक्शंस आप देख पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग आई विल टेल यू, इनका जो इनके मामा जो होते हैं ना, इनकी मासी जो होती है, इनके घर के अंदर कुछ ना कुछ ऋणानुबंधन होता है। इनके मामा मासी के घर के अंदर कुछ ना कुछ ऋणानुबंधन आपको देखने मिलेगा, यानी कि के घर के अंदर या तो बहुत बड़ा परिवार देखने मिलेगा, या तो उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, या तो उनके बच्चों की शादी होने के बाद शादी सही तरीके से टिक नहीं पा रही, या तो बहुत बड़ा बिजनेस था फिर छोटा बिजनेस हो गया। ऐसी कुछ सिचुएशन मामा मासी के घर में देखने मिल सकती है, या फिर बहुत रिच भी देखने मिल सकते हैं अगर कॉम्बिनेशन यहां पर अच्छा बैठा हो तो, राइट। दीज आर सम बेसिक स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस। राहु एंड सन, नाउ दिस इज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन, ओके। राहु और सूर्य जो है ना, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। आई विल टेल यू व्हाई। सी, इल्यूमिनरीज जो होते हैं ना आपके चार्ट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके जीवन को चलाते हैं। इमेजिन करो कि सूर्य अगर उदय ही ना हो और चंद्रमा अगर रात को निकले ही ना, चल ही नहीं पाएगी एनर्जी। एनर्जी का जो पूरा तत्व है, एनर्जी का पूरा साइंस है, एस्ट्रोलॉजी का पूरा बेस है, काल है, दिन और रात है, जो ईस्ट और वेस्ट है, सब कुछ है ही सूर्य के कारण। आप समझ रहे हैं। तो राहु जब भी सूर्य के ऊपर आ जाता है तो ये ग्रहण योग बना देता है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, इंसान की जो सही तरीके से सोचने की क्षमता है ना, वो खत्म हो जाती है। इंसान बहुत ज्यादा शकीला हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन को आप जरूर देखिएगा कि शकीला हो जाना मतलब क्या, कि हर चीज को शक की निगाह से देखना। ये मैरिज को खराब करता है, स्पेशली इफ इट इज इन द कॉम्बिनेशन, इफ दिस पर्टिकुलर इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वुमेन, दिस विल स्पॉइल द मैरिज। तो आपको क्या करना है, अब इसको डरना नहीं है इस चीज से। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरी बेफिजूल में शक करने की आदत है, तो इस शक करने की आदत जो है इसको मैं कम करूं, लोगों पर कम शक करूं, लोगों पर भरोसा ज्यादा दिखाऊं, और इसको एक रैशनलाइज वे के अंदर करना बड़ा जरूरी है, सबसे पहला ये। दूसरा, ये फादर को कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करेगा, यानी कि व्हाट इट विल डू इज, फादर को या तो आपको फॉरेन लैंड लेकर चला जाएगा, फादर को आपको फॉरेन लैंड लेकर चला जाएगा, आपको अपने धरती से दूर लेकर जाना, आपको अपने जमीर से। सूर्य क्या है, आपकी लीनिएज है। फॉरेन कौन से लोग जाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिनके कुंडली के अंदर राहु बलशाली होता है ना, वही फॉरेन जाकर लंबे समय तक फॉरेन के अंदर रहते हैं, नहीं तो आप फॉरेन में रह नहीं सकते। राहु का बलशाली होना, राहु फॉरेन के साथ कनेक्शन होना, वही राहु की एक तो फादर को कहीं ना कहीं फॉरेन के कनेक्ट दिलाता है, या तो फादर को आपसे दूर लेकर जाता है। फादर की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी सिचुएशन होती है, या तो फादर से बहुत खराब कर्म हो जाते हैं, या तो फादर का बहुत नाम होता है। फादर से रिलेटेड पेक्युलर कर्म आपको देखने मिलेगा। ये जिस भी घर के अंदर जाकर बैठेगा ना, उस घर का डिस्ट्रक्शन आपको जरूर देखने मिलेगा। राहु सूर्य अगर फॉर एग्जांपल आपके 11th हाउस के अंदर आकर बैठा है, तो आपके जो दोस्त होंगे ना, वो दोस्त ही आपके डाउनफॉल के कारण बनेंगे कहीं ना कहीं। आप नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको जो गाइडेंस मिल रही है कहीं ना कहीं, वही आपके डाउनफॉल का कारण बनेगी। अभी फॉर एग्जांपल तीसरे के अंदर बन जाए, छठे के अंदर बन जाए, दशम के अंदर बन जाए, तो इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आप समझ जाइए बेसिक, तीसरा छठा और दशम के अंदर राहु भी अच्छा काम कर रहा है, सूर्य भी अच्छा काम कर रहा है, ये लोग एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। आप अगर छल कपट करेंगे ना, मैंने राहु सूर्य वाले लोगों को देखा हुआ है कि ये खुद बड़े बड़े छल कपट करते हैं। फोटो लेने की बहुत आदत होती है। राहु जो होता है कैप्चर करना, सूर्य अपने आप को फोटोज के थ्रू, तो इन बहुत सीक्रेटिव हो जाएंगे कहीं ना कहीं चीजों को लेकर। इंस्टाग्राम पर भी इनके 2-2 3-3 अकाउंट, 4-4 अकाउंट आपको देखने मिलेंगे। किसी और से कुछ और बात हो रही है, किसी तीसरे को कुछ और बोल दिया। आप समझ रहे हैं, आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश। सूर्य जो होता है वो आपके आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए जा रहे हैं बार बार। किस तरीके से छुपा रहे हैं, गलत चीजों को बताकर, गलत बातों को बताकर। तो बड़ी बड़ी चीजें बोलना, ये है वो है, ये है हमारे पास तो वो है, मेरे फादर ने ये कर दिया, मेरे फादर ने वो कर दिया, बट अंत में कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। या फिर अगर है तो दिखा नहीं रहे, अगर है तो दिखा नहीं रहे। दीज आर ऑल नेगेटिव ट्रेट्स एज वेल।
दीज आर ऑल नेगेटिव ट्रेट्स एज वेल। हर जगह पर आप देखेंगे ऐसे लोगों को ना भूख किस चीज की होती है पता है? ऐसे लोगों को अटेंशन की बहुत भूख आपको देखने मिलेगी। You will always see that these people will have craving for a particular attention. You see how it will work. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लोगों को बोलो कि 10 लोग बैठे हुए हैं और अगर आप इन लोगों को अटेंशन ना दो तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। दे विल नॉट लाइक इट। दे विल हैव टू बी इन द फ्रंट। और इनको चाहिएगा, ये वही लोग होते हैं जो जिनके बैनर के ऊपर ना सबसे बड़ा पोस्टर आप इन लोगों का चाहिए होता है इनको। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ये कॉम्बिनेशन फेस रिकग्निशन के लिए बहुत अच्छा होता है। दिस वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली फॉर ऑल दीज थिंग्स। राहु और सूर्य साथ में आकर बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं? बताना कुछ और हो कुछ और रहा है, राइट? एंड इफ दिस कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव, दीज पीपल विल बी वेरी हेल्पफुल, एक्सट्रीमली हेल्पफुल। जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी सबसे पहले ये लोग जाकर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन भी है। एंड स्पेशली इफ अ फीमेल हैज दिस कॉम्बिनेशन एंड if it is in the nakshatra of Rahu, if it is in the nakshatra of Surya, if it is in the nakshatra of Ketu, then it becomes really problematic. Try to understand, you have to meditate regularly, you have to make sure that you keep your mental sanity into place. लोगों को दुख नहीं दीजिए, आप बड़े दुख में पाएंगे अपने आप को बाद में कि आगे की लाइफ के अंदर, राइट? राहु और चंद्रमा, again a combination which creates magic as well as it can create illusion और मैजिक में ना एक बहुत थिन लाइन का फर्क होता है। जितने भी बड़े बड़े लोग आपने देखे हैं वो बड़े डिल्यूजनल थे अपने जीवन को लेकर, अपने आइडेंटिटी को भी लेकर और अपने अपने सारी चीजों को लेकर, बट उनको इतना जरूर पता था कि मुझे ये चीज को अचीव करना है। अब इतने डिल्यूजन होकर वो उसके पीछे इस तरीके से पड़ गए ना कि उन्होंने वो चीज को अचीव कर ही लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आपको आसपास की चीजें ना दिखे और आपको स्ट्रेट एक ही चीज दिखे, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। राहु चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर है, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ अपना एम दिख रहा है, फोकस दिख रहा है, अपना करियर दिख रहा है, एक ही चीज अगर आपको दिख रही है, दिस कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव, ये आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगी, आपको तार देगी। अगर ये कॉम्बिनेशन कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, अगर ये कॉम्बिनेशन आप और ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, जो लोगों को स्ट्रेट डायरेक्शन दिख रहा है उनके लिए भी ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद आप अगर मत पर आ पा रहे हैं कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है, अगर आप रूल्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, जीवन के अंदर बहुत सुख देखने मिलेगा। राहु चंद्रमा के केस के अंदर खाने के अंदर आप कुछ ना कुछ मिलावट पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो होंगे ना, इनके डाइट के अंदर आपको सडनली देखने मिलेगा कि तामसिक चीजें और मिक्स करके खा रहे हैं एक सात्विक चीजों के साथ। जैसे कि बहुत लोग होते हैं, आप देखिएगा कि हमारा ना बहुत खराब हो चुका है सिस्टम। पास्ता के अंदर अनियन डाल देते हैं लोग। इंडिया के अंदर आप देखोगे कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। आई एम सॉरी टू से दिस बट आप देखेंगे कि वो जो तवा होता है WTC, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, दूध और अनियन आप कभी साथ में नहीं खा सकते। इट इज इम्पॉसिबल, जहर बनता है इस चीज से। तो आप देखेंगे कि ये जो लोग होते हैं, अनियन डाल दिया, अनियन के ऊपर फिर वो सार क्रीम डाल दी, फिर वो दूध डाल दिया उसके अंदर, फिर उसके अंदर ही गार्लिक डाल दिया, जहर क्रिएट हो रहा है। तो ये उस तमस का कॉम्बिनेशन भी बनता है कि आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजन हो रहा है, जिसको आपके शरीर के अंदर दिक्कत क्रिएट हो रही है। आचार और दही साथ में खाना, ये कितना कॉमन है हमारे यहाँ पर कि पराठे के साथ आपको आचार दे देते हैं और आचार के साथ आपको दही दे देते हैं। बड़ा कॉमन है ये। मिल्क और सॉल्ट साथ में खाना, एग्जैक्टली दीज आर नॉट द कॉम्बिनेशन बट दिस इज द कॉम्बिनेशन जो आपके खाने के अंदर मिलावट क्रिएट करे, और ये बहुत खराब होता है। ये आपके कुंडली में नेचुरल मून राहु को बनाता है। अगर नहीं भी होगा ना कॉम्बिनेशन, तो कुछ कुछ खानों को आप साथ में मिलाकर अपने कुंडली में कॉम्बिनेशन बनाते हो। जैसे कि अगर आप वॉशरूम के अंदर फोन लेकर जाकर यूज कर रहे हो तो बुध और मर्क्यूरी आपका खराब हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। भले ही चार्ट में ना हो वो कॉम्बिनेशन, बट वो जहां पर बैठे हैं वहां पर एक्टिवेटेड महसूस करेंगे, आपको स्किन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है नहीं होगी तो आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो आपको साल भर के बाद होगी, बट साल भर फिर करके देखिए। रेगुलरली फोन देकर जाकर 1-1 घंटा चलाकर देखिए। जैसी आपकी शुक्र की स्थिति होगी उतना जल्दी आपको, शुक्र बहुत बलवान बैठा हुआ है, बहुत ही दैविक कृपा है, बृहस्पति भी देख रहा है, शुक्र उच्च का भी बैठ गया और सब कुछ, लग्नेश भी बली बैठा है, तो आपको 1.5-2 साल बाद होगी, बट वो रिजल्ट आपको दिखाएगा या फिर आपको वो करने नहीं देगा। ग्रह अपने आप में बोलते हैं, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्लैनेट्स, पीपल वोंट स्पीक, पीपल कैन स्पीक लाइज बट प्लैनेट्स वोंट स्पीक लाइज। प्लैनेट जो है वही बताएगा। तो तमस जो है ना, ये तमस खाने की इनको आदत, चटोरापन जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसका, और खाने के कारण ही। फूड हैबिट्स को अपने सही कर लीजिए। खाने के टाइम फोन यूज नहीं करना है, फोन राहु का माध्यम है। खाना खा रहे हैं, चंद्रमा को ग्रहण कर रहे हैं, राहु को देख रहे हैं, मिक्स कर लिया अपने आप में, खाने की इज्जत नहीं की। इसीलिए पहले के जमाने के अंदर मौन व्रत रखा जाता था खाने के टाइम पर। दूसरे भाव के अंदर राहु उच्च के होते हैं, तीसरे के अंदर उच्च के होते हैं, कंठ इस चीज को हिलाते नहीं थे, सिर्फ खाना खाते थे ताकि चंद्रमा के अंदर कुछ भी मिक्स ना करे। इसीलिए मौन व्रत जो था वो एक बहुत बड़ा एक सोल्यूशन पाया गया था इस चीज के लिए, अ वेरी वेरी बिग सोल्यूशन फॉर दिस, राइट?
सो तामसिक चीजें खाना बंद करिए, वाटर को वेस्ट करना बंद करिए। आप खाना बार बार खा रहे हैं तो उसके अंदर आपको कंकड़ आ जाना, बाल आ जाना खाने के अंदर, मून केतु मून राहु के कॉम्बिनेशन के अंदर आप ये जरूर पाएंगे। मेडिटेशन करना इज अ मस्ट फॉर यू। जब भी आप कोई भी प्रकार से आप खाने को ग्रहण कर रहे हैं, राहु के लिए मैं एक सिंपल रेमेडी आपको बताता हूं। खाने को जब भी ग्रहण कर रहे हैं तो आपको, आपकी प्लेट पड़ी हुई है सामने, तो हाथों को इस तरीके से ओपन रख के सिंपल मंत्र, ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मैं फिर से एक बार आपको बोल देता हूं ताकि आप फिर से इसको अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, ऐसे बोलकर आप महादेव में मानते हैं, महादेव को नमन करिए। जिन भी भगवान के अंदर, आप हनुमान जी के अंदर मानते हैं, प्रभु विष्णु के अंदर, तीर्थंकर के अंदर मानते हैं, नवकार मंत्र का पठन करिए। पठन करके आप उस खाने को ग्रहण करिए विदाउट फोन को टच किए। राहु चंद्रमा धीरे धीरे करके अपने आप में बहुत बेहतर होने लग जाएगा आपके लिए। It's a very very important remedy because you have to separate this combination, especially if moon is following Rahu degreically. For example, if Rahu is 24 degrees and moon is 20 degrees, now you have to understand that this combination is going to create certain problems in the house where it is placed, especially if it is placed in the 12th house, it is placed in the 8th house, it is placed in the 6th house, तो दिक्कत दिलाएगा फिर आपको। फिर जिस भी प्लेनेट के ट्राइन के अंदर जा रहा है ना, उधर जाकर आप भ्रमित हो रहे हैं। शुक्र ट्राइन के अंदर आ गया, लव रिलेशनशिप को लेकर समझ में नहीं आ रहा। बुध ट्रांजिट के अंदर बुध आ गया, एजुकेशन समझ में नहीं आ रहा। बृहस्पति आ गया, कोई अच्छा बात कर रहा है तो भी हमें समझ में नहीं आ रहा। सारी परेशानियां क्रिएट करेगा, आप समझ रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना जरूरी है, डिसिप्लिन को लाना जरूरी है। राहु को बैलेंस कौन करता है? सूर्य और चंद्रमा। जब मन पर काबू और आत्मा पर काबू दोनों अपने आप में बैलेंस होने लग जाते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। Rahu and Mars together. Now try to understand, this is the combination of Pitru dosha. This is the combination of Pitru dosha. Please try to understand, मंगल is your blood. मंगल आपके खून को रिप्रेजेंट करता है। आपके शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है, आपने वो डायलॉग सुने होंगे, नहीं कहते ना लोग वो कि मेरे शरीर में तो इसका खून दौड़ रहा है, तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? That I am your father, that lineage, that the particular person is trying to say that you come from my lineage, because that is the reason your blood group is similar as your parents. राइट, योर ब्लड ग्रुप इन 99% ऑफ द केस। अभी कोई ओ ही निकल कर आ गया तो वो अभी हम साइंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ये भी सवाल कर सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इट कम्स फ्रॉम योर लीनिएज, दैट ऋणानुबंधन। इसका क्लियर मतलब ये होता है कि आप अपने पितरों का कर्म कैरी कर रहे हैं। आप अपने पितरों का कर्म कैरी कर रहे हैं, आपके अंदर पितरों की क्वालिटी आपको देखने मिल सकती है। राहु मार्स के केस में आप जरूर ये बात पाएंगे, आपके दादाजी जो थे वो किसी ना किसी प्रकार से या तो कोर्ट केसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी उनके पास कोई ना कोई वेपन्स देखने मिल सकते हैं, उनकी कोई ऐसी बीमारी से डेथ हुई हो जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो, उनको जीवन के अंदर एक कोई मेजर एक्सीडेंट आपको देखने मिल सकता है। ये आपको सारा कुछ देखने मिल सकता है वेन एवर राहु विल बी इन स्कॉर्पियो और वेन एवर राहु विल बी विद द मार्स। यू विल सी ऑल दीज थिंग्स इन योर पितरों के जीवन के अंदर। आप ये चीजों को जरूर होता हुआ पाएंगे अगर ये कॉम्बिनेशन साथ में आकर बैठा हुआ है। सिंपल रेमेडी मैं आपको बताता हूं, हनुमान चालीसा का पठन। हनुमान चालीसा का आपने देखा होगा कि हनुमान जी और राहु की आप गाथा पढ़िएगा जाकर, आपको समझ में आएगा हनुमान जी का बल क्या होता है। हनुमान जी जब किसी पर कृपा कर देते हैं ना, तो वो कृपा ऐसी होती है कि वो जन्मों जन्म तक वो लीनिएज के अंदर वो कृपा आ जाती है, राइट। सो यू विल ऑलवेज सी दैट हनुमान चालीसा का 7 बार पठन करना और एवरी अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी 7 के मल्टीपल में फूड का डोनेशन करना। अच्छे से खाना बनाइए, एक बॉक्स बनाइए, चावल रखिए, राजमा रखिए, उसके अंदर अलग अलग वेजिटेबल्स रखिए, वेजिटेरियन फूड बनाइए। अगर जैन बना सकते हैं तो और भी बेहतर, क्योंकि फिर आप कंदमूल का भी उपयोग ना करें, इसके अंदर और प्योरिटी उससे मेंटेन होती है। उसको अच्छे तरीके से पैक करिए, सिलेंडर डालिए ऊपर, ट्राई टू पुट लिटिल बिट धनिया डालिए, ऐसा फील करवाइए सामने वाले को वो खा रहा है जब उसको ऐसे लगना चाहिए मन में कि ये मुझे एक सरप्राइज है मेरे लिए, मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। उतना दिल से वो काम को करिए और जाकर बांटिए, और बांटते समय मन के अंदर एक ही भावना कि मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर माई पितरूज, राइट। ये भावना रख के करिए। आप धीरे 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 करते हुए देखेंगे बेहतर। अगर रोज कर पाएंगे आप ये तो और भी बेहतर। देखिए, कुछ ऋण जो होते हैं ना उनको खत्म होने बड़ा समय लगता है, कुछ ऋण जो होते हैं ना उनको खत्म होने बड़ा समय लगता है, और इन ऋण को खत्म करना बड़ा जरूरी होता है। तो फूड इज द थिंग विच थ्रू विच यू कैन रिड्यूस एनी काइंड ऑफ ऋण वेरी फास्ट, बिकॉज फूड इज मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। शनि देवता एक राशि के अंदर 2.5 वर्ष तक रहते हैं, बृहस्पति देव 1 से 1.5 साल तक रहते हैं, डिपेंड करता है। अभी अतिचारी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी बात चल रहा है। बुध आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक, शुक्र आप देखेंगे 1-1.5 महीना, हर एक का एक होता है। चंद्रमा है 2.5 दिन के बाद चेंज, 2.5 दिन के बाद चेंज, 2.5 दिन के बाद चेंज, कंटिन्यूसली चेंज। तो अगर आपको कोई भी कर्म करना है, अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप किसकी रेमेडी करते हैं? बुध, मंगल और चंद्रमा की रेमेडी करते हैं, बिकॉज दीज आर फास्ट मूविंग प्लैनेट्स, यू गेट फास्ट रिजल्ट्स थ्रू दीज प्लैनेट्स, राइट।
सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स को खिलाइए और एनिमल्स को भी खिलाइए, और ये आप कंटिन्यूस बेसिस पर और करते टाइम अपने पितरों को जरूर याद रखिए। शिव जी के पास जाइए। शिव जी किस, देखिए क्यों इस चीज के पीछे तथ्य को समझिए कि शिव जी जो है ना, शिव जी डिस्ट्रक्शन के देवता हैं। शिव जी मृत्यु के बाद जो भी कुछ है वो शिव जी का डिपार्टमेंट है। काशी शिव जी का डिपार्टमेंट है कंप्लीटली, राइट। सो मृत्यु जिनकी हो चुकी, और अगर आपको वहां तक कुछ पहुंचाना है तो आप उस लीनियज के, तो शिव जी के पास जाकर जब आप प्रार्थना करते हैं अपने पितरों के लिए, जब आप मंत्र पठन करते हैं, जब आप अपने पितरों के लिए मंत्र पठन करते हैं तो फिर वो बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। जैसे शिव जी के पास जाकर आपने सोचा कि मैं एक महामृत्युंजय मंत्र की माला रेगुलरली अपने पितरों के लिए करूंगा और मैं ये 2 साल तक करूंगा। अगर आप देखिए इस चीज को ना संकल्प लेकर करिए, एनर्जी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो संकल्प लेकर करिए ये कॉम्बिनेशन, धीरे 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 लाइफ के अंदर चीजें बेहतर। बट डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज मैंडेटरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राइट। राहु मार्स के अंदर गुस्सा एक्सटेंसिव पा सकता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप है ये। सडनली कहीं ना कहीं ये फट सकते हैं, कहीं भी किसी को कुछ बोल सकते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, मैरिड लाइफ को ये डिस्टर्ब कर सकता है। ये नार्सिस, अगर ये जहां पर भी बैठा है वहां पर से थोड़ा सा नार्सिसिज्म आपको देखने मिल सकता है। दोनों उग्र ग्रह हैं। फॉर एग्जाम्पल 11वें भाव के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो आपका जो बिहेवियर होता है पब्लिक की तरफ वो बहुत खराब हो सकता है, पब्लिक का आपकी तरफ बिहेवियर बहुत खराब हो सकता है, एंगर इश्यूज दे सकता है, रात को नींद ना आना, ये सारी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, राइट। ओके, सो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। लेट्स टेक द लास्ट वन, लेट्स टेक राहु एंड शुक्र टुगेदर। ओके, सो राहु शुक्र, इसको बहुत अच्छा माना गया है। इट इज टोल्ड दैट दिस कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अमेजिंग है, ये है वो है। हाँ माना, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, माना कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बट इस कॉम्बिनेशन के कुछ डाउन साइड्स भी हैं और कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। देखिए राहु जहां पर भी जाकर मिलेगा ना, उस चीज के अंदर जाकर आपको बहुत, आप उस चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं, क्योंकि राहु उस पर काम करता है रेगुलर बेसिस के ऊपर जाकर। इट क्रिएट्स अ पर्टिकुलर अटैचमेंट। राहु शुक्र के साथ जब भी जाकर बैठेगा आप अपने पार्टनर से एक्सटेंसिवली अटैच होंगे, आप केतु से छूटते जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ऑब्सेशन क्रिएट कर देगा ये आपका लग्जरी के साथ, ये आपका अपने पार्टनर के साथ, इन सभी चीजों के साथ। आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ भी ऑब्सेशन क्रिएट कर सकता है कई बार। सो ओके, सो यू विल सी दिस वन थिंग। सेकेंडली, राहु जब भी शुक्र के साथ जाकर बैठे और अगर शनि इसके ट्राइन के अंदर आकर देख ले तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको जेनिटल एरियाज के अंदर डिसऑर्डर्स भी दे सकता है, जेनिटल एरियाज के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी दे सकता है। स्पेशली राहु शुक्र साथ में आकर बैठ गए, अगर इसको शनि भी देख ले सप्तम एस्पेक्ट से, देन इट क्रिएट्स मेजर प्रॉब्लम्स फॉर पर्सन। सो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पैसा ये देगा आपको, शादी के बाद सडनली कोई ना कोई चेंज लेकर आएगा। फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में राहु शुक्र की होती है, आप जिससे शादी करेंगे उसका राइज होगा, जिससे भी आप शादी करेंगे उसका राइज होगा। जो भी चाहिए बड़ा चाहिए, घर होगा तो बड़ा, राइट, हॉल की स्पेसेस चाहिए तो बड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो बड़ी चाहिए, जो भी चाहिए वो बड़े लेवल पर इन लोगों को चाहिए होता है। आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, छोटा मोटा सोच ही नहीं पाते कभी। दे विल नेवर बी एबल टू थिंक स्मॉल। अगर छोटा भी काम करना है तो बड़े लेवल पर जाकर करना है, बड़े जगह पर जाकर करना है। और सडनली आप देखेंगे कि ये एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। स्पेशली देखिए शुक्र जो है ना वो वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। वुमेन को बहुत अच्छी नजर से देखिएगा, ये दिक्कत क्रिएट करेगा नहीं तो लॉन्ग टर्म में। बहुत लोग होते हैं जो वुमेन को सही तरीके से नहीं देखते, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑलवेज सी दैट अगर द कॉम्बिनेशन अगर सप्तम भाव के लपेटे में आ जाए, मतलब सप्तम भाव भी अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, आपका जो पार्टनर है वो अलग अलग रिलीजन, अलग प्रोफेशन, एकदम अलग माइंडसेट से आना, फॉरेन कंट्री से आना। स्पेशली इफ राहु इज कनेक्टेड टू 5th हाउस एंड शुक्र गेट्स कनेक्टेड टू द नक्षत्र ऑफ राहु, यू विल सी दैट द स्पाउस इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ब्यूटीफुल स्पाउस को भी ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, दैट यू विल बी अट्रैक्टेड टू ब्यूटी। राहु शुक्र के केस में यू विल सी ऑलवेज दीस पीपल विल बी रियली अट्रैक्टेड टू ब्यूटी। ब्यूटी से अट्रैक्ट होना मतलब क्या, राहु ट्राइन के अंदर भी के ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट होना, ज्वेलरी को पहनना, रिंग्स को पहनना अपने हाथों के अंदर, डायमंड्स को पहनना, ये उन चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। इट विल डू दिस थिंग। स्पेशली राहु अगर शुक्र की राशि के अंदर भी बैठता है ना, अगर राहु फॉर एग्जाम्पल इफ राहु सिट्स इन लीब्रा, राहु सिट्स इन टॉरस, इट क्रिएट्स सच थिंग्स. So this is a good combination as well. It is a bad combination, right? It can create a lot of illusion, right? So come out of that illusion can make you a really great artist and can give you a lot of fame and a lot of money and a lot of good things, right? Rahu and Jupiter, last combination for today. Rahu and Jupiter, okay? अब आप देखो कि दोनों ना सेम है एक तरीके से. आप समझने की कोशिश करो मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं. दोनों में एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है. एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. राहु देवता 12वें के अंदर जाकर बैठे ना, ऐसे इंसान के ख्वाबों के बारे में आप उनको पूछना, इतना बड़ा वो सोचेगा. वो क्या सोचेगा पता है? हो सकता है आज उसके पास खाने के पैसे ना हो, बट वो सोचेगा क्या? राहु 12वां,
कि मैं दुनिया भर के अंदर इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहता हूं, मैं दुनिया भर के अंदर ये डोनेट कर देना चाहता हूं, मैं वो कर देना चाहता हूं, ये करना। राहु जो है वो बृहस्पति चीजों को एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहा है। राहु और बृहस्पति में पता है फर्क क्या है? कि बृहस्पति जो है ना, वो आपको चीजें बढ़ाकर देंगे, बट वो उस लेवल पर बढ़ाकर देंगे कि वो आपको सस्टेन सस्टेन कर पाते हो आप उन चीजों को। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दुकान खोली, फिर आपके आने वाली जनरेशन ने बहुत मेहनत की और उन्होंने 10 से 20 दुकानें खोली, फिर आपकी तीसरी जनरेशन ने 40 से 50 दुकानें खोली। इस तरीके से आप सस्टेन करते जा रहे हो, आप सीखते जा रहे हो। ये बृहस्पति का राइज है। राहु देवता क्या करेंगे ना, आपने एक जन्म लिया, अब आपको पाब्लो एस्कोबार बना देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक एट दैट हॉरोस्कोप ऑफ पाब्लो एस्कोबार गाइस, आपको मजा आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी देखने में। पाब्लो एस्कोबार का कहां पर बैठा हुआ है राहु? राहु पाइसिस के अंदर जाकर बैठा हुआ है। सडनली दिमाग के अंदर कॉम्बिनेशन आया एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और बृहस्पति नीच का शुक्र के साथ जाकर बैठा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्लीज, आप एस्ट्रोलॉजी को डिकोड कर पाएंगे। राहु बृहस्पति के राशि के अंदर पाइसिस, पाइसिस का अंत ही नहीं है। बृहस्पति की वो एक ऐसी राशि है जहां पर अंत ही नहीं है। शुक्र भी, शुक्र पैशन है। शुक्र क्यों उच्च का होता है? क्योंकि वहां पर जाकर अंत नहीं है, लिमिटेशंस नहीं पसंद। बृहस्पति, राहु और शुक्र को कभी लिमिटेशंस नहीं पसंद होती हैं। आप समझिए इस चीज को। दे विल नॉट लाइक लिमिटेशंस बिकॉज देयर इज सो मच टू गिव। ये कभी ऐसे प्लैनेट को इनसिक्योरिटी हो ही नहीं सकती जिनका बृहस्पति बली हो, शुक्र बली हो, राहु बली हो, ऐसे लोगों को इनसिक्योरिटी नहीं होती। चाहे पैसा है या नहीं है, इनसिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सब कुछ है। पाब्लो एस्कोबार की कुंडली के अंदर आप देखिएगा, राहु देवता जो है वो आकर बैठे हैं पाइसिस के अंदर, बृहस्पति नीच के अंदर आकर बैठे हैं। राहु फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, डिस्पोजिटर नीच का बैठ गया, आगे के कर्म जाकर नीच के हो गए। बट फिर भी राहु देवता बैठे बृहस्पति की राशि के अंदर है, तो अच्छे कर्म भी करवाएंगे ही करवाएंगे। उन्होंने इतने सारे लोगों के लिए घर बनाया, कितने सारे लोगों के लिए उन्होंने घर बनाया है, आप देखो उनके एरिया के अंदर। बट फिर भी क्या किया? राहु की वही चेष्टा है, बृहस्पति नीच के भी बैठे हुए हैं और कुंडली के अंदर ट्राई टू वॉच दैट। शनि और मंगल 25 डिग्री के आकर बैठे हैं कुंडली के अंदर। शनि और मंगल 25 डिग्री, शनि मंगल साथ में बैठे हुए हैं। उग्रता देखेंगे आप ऐसे इंसान की तो आप झेल नहीं पाएंगे, इतनी उग्रता हो जाती है। शनि मंगल दोनों मेलिफिक आकर बैठे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और आप देखिएगा, जितना मुझे पता है कि 52 मिनट्स या 52 सेकेंड्स मंगल थोड़ा सा आगे, मंगल कुछ सेकेंड्स से आगे। तो एट द एंड ऑफ द डे ही विल एक्ट लाइक अ मार्स। इट इज द मार्स, इज मार्स लगन के भी मालिक बन जाते हैं। सबसे पहली बात, चंद्रमा जो है वो आप देखोगे कि मंगल की राशि में चंद्रमा एरीज का आकर बैठा हुआ है। सो यू विल सी दैट इट इज सच अ पेक्युलर कॉम्बिनेशन। ट्राई टू इमेजिन दिस हॉरोस्कोप। लगन के अंदर चंद्रमा बैठा है, पंचम के अंदर शनि और मंगल की युति आकर बैठी हुई है 25-25 डिग्री पे। लगन किसकी एनर्जी लेकर बैठा है? पंचम की एनर्जी। पूर्व पुण्य इंसान भर कर लेकर आया हुआ है, तो बहुत सारे पाप कर्म पुण्य कर्म को काटना है ऐसे इंसान को। चौथे भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा है, तो मदर ने बहुत स्ट्रगल फेस किया, तो मदर का स्ट्रगल देखकर मन के अंदर हिचकिचाहट जनरेट हो रही है कि मुझे अब सिर्फ पैसा कमाना है। अब आप देखिए, दशम भाव के अंदर नीच का ग्रह आकर बैठा है, मतलब क्या हो गया? 12वें भाव का मालिक 10th के अंदर नीच का आकर बैठा है, मतलब फॉरेन से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जो नीच का ग्रह होता है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है, राइट आपका। और राहु उस चीज को डबल बढ़ा रहा है। तो मुझे कैप्चर क्या करना है? तो यूएस कैप्चर करना है। यूएस के अंदर भी क्या कैप्चर करना है? सबसे बढ़िया जगह कैप्चर करनी है। आई वांट टू कैप्चर एलए, आई वांट टू कैप्चर न्यूयॉर्क, वो एनर्जी। और वहां पर शुक्र आकर बैठे हुए हैं। शुक्र आकर बैठे मतलब क्या? वाइफ कंप्लीटली सपोर्टिव मिलते गई, वाइफ राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर, तो गलत सही बताने वाला भी कोई नहीं है। चंद्रमा जो है वो शनि और मंगल के प्रभाव में आ गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मदर भी बता नहीं पा रही गलत क्या है सही क्या है, आप समझ रहे हैं। फादर जो है वो अष्टम के अंदर जाकर बैठ गए, फादर का रोल ही नहीं है, फादर है ही नहीं, फादर अष्टम के अंदर जाकर बैठ गए। मतलब पंचमेश जो है वो अष्टम के अंदर जाकर बैठ गया, तो बौद्धिक बल अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पा रहा। बुध भी वहां पर जाकर बैठा है, तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दूसरे को दिख रहा है, तो पैसे की तरफ सिर्फ दिमाग चल रहा है। 12वें के अंदर राहु देवता आकर बैठे हुए हैं। 12वें का राहु मतलब क्या? कि जो भी करूंगा बड़ा करूंगा, एक्सटेंसिवली बिग। और एक नीच का ग्रह उस राहु को सपोर्ट कर रहा है, तो अच्छे भी कर्म करेंगे। बृहस्पति भले ही मैंने कहा कैसे भी कुंडली के अंदर बैठे हो, बट वो अच्छा काम करवाते, तो बहुत घर बनाए उन्होंने, बहुत कुछ किया, बट गलत कर्म भी होते ही गए, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि बहुत फेम नेम सब कुछ देखने मिला, बट बहुत बुरी मौत गई, क्योंकि बहुत लोगों की हत्या, बहुत लोगों को पेन पहुंचाना, बहुत लोगों को प्रॉब्लम देना, ये कॉम्बिनेशन। कमिंग बैक टू द पॉइंट, राहु बृहस्पति कुंडली में जब भी कनेक्ट हो जाते हैं, इस कुंडली के अंदर भी कनेक्ट हो रहे हैं, आप देखिएगा कि इंसान को जो भी चाहिए होता है बहुत बड़ा चाहिए होता है। आई वॉन्ट एवरीथिंग दैट इज वेरी बिग, दे वोंट बी एबल टू थिंक स्मॉल। इसीलिए जो भी फेमस लोग हैं ना, जितने एक्सटेंसिवली फेमस लोग हैं, चाहे आप अरिजीत सिंह की बात करो, चाहे आप टेलर स्विफ्ट की बात करो, चाहे आप माइकल जैक्सन की बात करो, चाहे आप ब्रूनो मार्स की बात करो, चाहे आप किसी भी आर्टिस्ट की बात करो, यू विल फाइंड राहु एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन इन देयर चार्ट। आइदर राहु इन द पदा ऑफ जुपिटर, राहु इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर, और राहु कनेक्टेड टू जुपिटर ऑलवेज, राइट।
ये लोग एक जगह पर रुकते नहीं। राहु जुपिटर के केस में पता है एक और प्रॉब्लम ये होती है कि राहु जुपिटर जब साथ में आते हैं तो ये लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं। जो पसंद आया वो भगवान को मानेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जो पसंद आया वो भगवान को मान रहे हैं। नहीं नहीं, कलियन मर्फी की कुंडली के अंदर जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है। ट्राई टू लुक एट हिज फेस, हिज आईज विल स्पीक मोर। किलियन कलियन जो भी नाम है उनकी, जुपिटर केतु इन द सेकंड हाउस, राहु इन द अष्टम भावा, लगन के अंदर चंद्रमा, पंचम के अंदर शनि और मंगल फिर से साथ में आकर बैठे हुए हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, शनि मंगल साथ में आकर बैठे हुए हैं, उनकी भी कुंडली के अंदर उन्होंने भी पाब्लो एस्कोबार टाइप ही रोल किया है। पाब्लो एस्कोबार के टाइप का ही तो रोल है पीकी ब्लाइंडर्स के अंदर भी। अगेन माफिया, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड सॉरी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड सैटर्न टुगेदर इन अ उग्र राशि, उनकी कुंडली के अंदर वो उग्र राशि के अंदर नहीं है, वो बैठा चंद्रमा की राशि में। तो चंद्रमा की राशि मतलब क्या? एक्सप्रेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड चीजें बदलती कहां पर है। चंद्रमा की राशि मतलब एक्सप्रेशन किया उन्होंने खाली उस चीज का। ही जस्ट ट्राई टू गिव इट आउट। उन्होंने सिर्फ दिखाने की कोशिश की क्योंकि चंद्रमा की राशि है, राइट? क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक फॉर्म में दिखाया गया। माइंड पर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ होगा उनके, 100% इमोशनल है। बट पाब्लो एस्कोबार की कुंडली में तो लियो के अंदर आकर बैठा है, तो उसको तो रियल में राज करना है। अब वो एक्टिंग नहीं कर रहा, वो बोलेगा मुझे रियल में राज करना है क्योंकि चंद्रमा भी उसके प्रभाव में। इनकी कुंडली में चंद्रमा तो बृहस्पति के प्रभाव में है ना, पाइसिस का चंद्रमा बैठा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, लिविंग द सेम लाइफ। कोई इंसान आप इमेजिन करके देखो, अगर एक सीरीज को करने के लिए 10 साल लगा दे, 12 साल लगा दे, तो उसने उतना जीवन उस माफिया की तरह जिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। जब किसी सीरीज की जो 10 आप एपिसोड करते हो, 20 एपिसोड, 30 एपिसोड करते हो, तो बहुत उसके पीछे रिसर्च जाता है। आप पूरे दिन उसी लूप के अंदर रहते हो, तो यू आर ऑल्सो लिविंग दैट पर्टिकुलर लाइफ। आपके समय का हिस्सा तो जा ही रहा है ना उधर भी। बट पाब्लो एस्कोबार के केस में ही डिड दिस इन रियलिटी, उनको वो करना है। ही डिड दैट कर्मा, that karma came into existence. Why that karma came into existence? Because of moon. Where is moon? Moon is in the rashi of Mangala. Here moon is in the rashi of Brihaspati. Brihaspati is in the second house. He is just speaking about it. आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो बृहस्पति राहु बड़ा चाहिए, जो भी चाहिए बहुत एक्सटेंसिव चाहिए, जो भी चाहिए। आई वांट द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। आई विल नॉट सेटल फॉर स्मॉल थिंग्स नाउ. Rahu and Brihaspati. Apart from this, you will see that it can create problems related to gut. It can create problems related to your mentality of your Jupiter as well. अगर बहुत खराब हो जाए ना कॉम्बिनेशन, तो किसी ऐसे गुरु के झांसे में आप फंस जाते हैं जो गुरु आपको, आपके लिए सही ना हो। तो ये वही कॉम्बिनेशन है राहु और गुरु का। अगर खराब हो जाए तो जो गुरु धोखा दे देते हैं, या आप किसी को अंधभक्त, जैसे कि आपने देखा होगा, खैर हम किसी का नाम ले नहीं सकते, बट आपने देखा होगा बहुत सारे हैं इंडिया में, तो आप देखते होंगे। जैसे कि हाँ, वो जो यसु यसु जो करते हैं, वो उनको तो शायद अभी उनके बारे में तो बोल ही सकते हैं क्योंकि उनको तो जेल भी हो गई शायद से। आई गेस रेप का इल्ज़ाम उन पर लगा था, पता नहीं सही है नहीं है, जो भी है। बट अगर ऐसा होता है तो, अगर किया होगा तो, वी डोंट नो एनीथिंग, सो वी डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट एनीवन। बट वो थोड़ा सा फेक लगता ही है, और फेक ही है वो। खैर अभी मैं क्या ही छुपाऊं, बट जो भी है। सो दीज आर सम कॉम्बिनेशंस वेर इट वर्क्स आउट। ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर मेडिटेशन करना, गायत्री का पठन करना, बृहस्पति को बलि रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, राइट? आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो. इट इज अ वेरी वेरी इन डिटेल सेशन अबाउट द कंजंक्शंस ऑफ राहु. आई विल सेव दिस सेशन एंड अपलोड इट एज अ न्यू वीडियो फॉर एवरीवन, राइट? सो एवरीवन शुड बी एबल टू वॉच दिस वीडियो. लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेन्द्र. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. दिस वॉज अ वेरी इंटेंस सेशन. और पाब्लो एस्कोबार की जो कुंडली मैंने बताई उसको सोचने की कोशिश करिएगा. क्यों पंचम भाव पूर्व पुण्य का है, कितनी बार उस इंसान को अपने पूर्व पुण्य ने बचाया है. लगन जो है वो पूर्व पुण्य के प्रभाव में है. लगन का मालिक पंचम के अंदर जाकर बैठा है. एक्सट्रीम हाई इंट्यूशन, एक्सट्रीम हाई कैपेबिलिटीज ऑफ सीइंग द थिंग्स बिफोर हैंड, फोरकास्टिंग द फ्यूचर. पंचम भाव फोरकास्ट कर रहा है फ्यूचर को. लगन का मालिक उधर 10th हाउस का मालिक 5th के अंदर आकर बैठा हुआ है. अपने करियर के अंदर लेकर चीजों को फोरकास्ट करना, बहुत श्योर हो जाना. चंद्रमा कंप्लीटली उसके प्रभाव में है. दिमाग में कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही है. So you see, it works in a और उसके ऊपर एम्बिशन इतने बड़े. राहु 12वें का, और राहु 12वें का मतलब क्या? चंद्रमा किसके प्रभाव में है? चंद्रमा केमुद्रम दोष को क्यों खराब किया गया है? और चंद्रमा के आसपास जो ग्रह होते हैं वो चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं. चंद्रमा से अगले भाव के अंदर बृहस्पति है. बृहस्पति की तरह आप बिहेव करेंगे, आपका ध्यान उधर लगेगा, आप वो अट्रैक्ट करेंगे. चंद्रमा के आसपास टॉरस के अंदर प्लैनेट नहीं बैठा, पाइसिस के अंदर राहु बैठा है, तो चंद्रमा राहु के प्रभाव में है. और राहु किसके प्रभाव में? नीच के बृहस्पति के प्रभाव में, दशम के अंदर. करियर को लेकर एक्सट्रीमली वो, और मदर की तरफ से दुख आ रहा है. दुख आ रहा है मतलब मदर ने दुख सहा, अब वो दुख हमें नहीं झेलना. और फादर अष्टम के अंदर है, तो फादर तो प्रेजेंट ही नहीं है ना. फादर तो प्रेजेंट ही नहीं है. सो यू सी, इट इज अ वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप, राइट? So I hope you liked the session. Lots of love and lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Krishna. And please think about the remedy which I told, to gather the people and recite Hanuman Chalisa together, Vishnu Sahasranamam, Hanuman Chalisa, all these beautiful sutras, right? Lots of love and lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Krishna.